अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा CD70 की ट्यूनिंग क्या होती है और क्यों की जाती है। ट्यूनिंग इसलिए की जाती है कि गाड़ी पेट्रोल कम कम खर्च करेगी और भागेगी ज़्यादा। मिसिंग ख़त्म हो जाती है तो काफ़ी मामलात इसके सेट हो जाते हैं। वक्त बर वक्त अगर ट्यूनिंग कराते रहते हैं तो हम प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है। हमें कहीं सफ़र कर रहे हों तो गाड़ी खड़ी हो जाए तो नहीं खड़ी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़िल्टर निकाला जाता है, जो कि मैं आपको भी फ़िल्टर निकालूंगा। तो आप देखिए, तो काम ऐसे करेंगे कि आपको समझ भी आए ताकि आप खुद भी कर सकें। दोस्तों, इसे जब भी उतारना है तो कभी भी ज़मीन पर ऐसे नहीं रखना होता है ताकि इधर क्रैश ना पड़े। तो इस ऐसे रख देना होता है ताकि इसको इधर से क्रैश ना हो। तो ये दोस्तों, कैमरामैन बताइएगा कि वीडियो में मेरा चेहरा सही नज़र आ रहा है। ओके। तो दोस्तों, बैटरी को निकाल दिया जाता है। ये दोस्तों पाइप जो है लगा होता है एक्स्ट्रा, जो कार्बोरेटर से, ताकि कार्बोरेटर जो ऑक्सीजन लेता है बाहर से वो उसे क्लियरली मिले, मट्टी वाली ना मिले। वो कार्बोरेटर को लगा होता है, मगर नहीं लगा हुआ था मेरे वाले कार्बोरेटर को, तो यहाँ से मैंने टेप लगा के बंद कर दिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि जो मज़ीद कचरा ना जाए। यहाँ से तो कार्बोरेटर ऑक्सीजन ले रहा है, परली साइड पे होता है इसका पाइप। तो आप ऐसा ना करें कि इधर से पाइप भी खुला हो तो ऑक्सीजन जो लेता है यहाँ से भी ऑक्सीजन लेगा और मट्टी उसमें जाएगी आपके इंजन, यानी कि रिंग पिस्टन के टॉप पर जो हमें एयर फिल मिक्सचर जाएगा उसके अंदर मट्टी जाएगी। अगर हम इधर से बंद कर देते हैं तो उधर से थोड़ा कंट्रोल होगा। ऐसे अगर कार्बोरेटर को वैसे तो आजकल नहीं लगा रहे, वैसे लगाना चाहिए ताकि इंजन की बेहतरी के लिए होता है ये। दोस्तों, सर्दी की वजह से जो पिछला फ़िल्टर लोटा है वो जम चुका है, जो कि नहीं निकल रहा था, वो खुल गया है। मगर ये आपको दिखाते हैं, आप निकल जाएंगे।
दोस्तों ये देखिए आप, इस बाइक को 2-3 माह हो गए हैं तकरीबन, ट्यूनिंग नहीं हुई है, तो इसकी बेहतरी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों फ़िल्टर लोटे को साफ़ कर देना है बाहर से अंदर से। तो ये देखेंगे दोस्तों इसके अंदर कितनी मट्टी है, तो ये कारामद नहीं है, तो हम इसे तोड़ देंगे। ये देखेंगे दोस्तों ये नया था, नया है, इसे हम नया फ़िल्टर डालना है बाइक में। ये दोस्तों यहाँ से फ़िल्टर लोटे से हवा लेता है इंजन, जो क्लियर मिलती है आगे से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, क्लियरली आगे जाएगी, और कार्बोरेटर से फ्यूल लेकर यानी कि पेट्रोल लेकर वो नीचे जाएगा कार्बोरेटर तक, क्रॉस होता होता वो यहाँ वहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि धमाका करने के लिए तैयार होगा। वो एयर फ्यूल मिक्सचर की सूरत में होगा, ना वो पेट्रोल होगा ना वो हवा होगी। उससे फिर जो है प्लग शोला देगा और धमाका होगा, फिल्टर रिंग पिस्टन पीछे दौड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों अमल चलता है इसका। ये दोस्तों फिल्टर डालेंगे इसका नया। दोस्तों फ़िल्टर फिट कर दिया है, इसे धूप में रख देंगे ताकि ये नरम हो जाएगा। ऐसे और काम कर लेते हैं, फिर इसे उठा के फिट कर देंगे। तो अब दोस्तों कार्बोरेटर खोलते हैं, उसे साफ़ करते हैं और उसका फंक्शन जो है वो आपको बताते हैं क्या क्या होता है।
दूसरे कार्बोरेटर की सिलाई होती है, पहले इसे खोल लेना है। फिर दोस्तों इसका पेट्रोल बंद कर देना है, पाइप को उतार देना है। अगर दोस्तों आपकी जो है पेट्रोल लीक करता हो तो यहाँ से बोल्ट को खोल के यहाँ पे टाइट कर देना है, आपका पेट्रोल नहीं आएगा बाहर।
दोस्तों कार्बोरेटर खुल गया है। तो सबसे पहले इसे धो लिया जाता है बाहर से। ये दोस्तों ऊपर जो मट्टी होती है ये दोस्तों धो लिया बाहर से। ये दोस्तों बाहर से धो लिया है। तो इसे अंदर से साफ करेंगे। देखिए दोस्तों ये देखें दोस्तों, अब इसके अंदर कटोरी के अंदर कचरा जमा हुआ पड़ा है जो कि हमें साफ़ करना होता है। देखिए मट्टी होती है, मट्टी या ऑक्सीजन की वजह से जो भी कचरा आए, टैंकी की वजह से आए, तो ये हमें साफ़ करना होता है। बाकी दोस्तों ठीक है, क्योंकि ओवर नहीं करता था तो मैं इसे कुछ भी इसका छेड़ूंगा नहीं। इसकी जो सेटिंग थी वैसे की वैसे रहने देंगे। और दोस्तों ओवर करने की दो वजहें होती हैं। या तो कचरा आ जाता है, आपको दिखाएंगे न्यूट्रल वाल्व जो होता है इसका, वो है ये देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर एक सुराख होता है, फ्लूट होते हैं जो इसके दबा के रखते हैं। जैसे पानी के ऊपर तैरते हैं ना फ्लूट, तो अगर ओवर करता है उसकी 3 वजहें 4 वजहें लगा लें आप, कि अगर फ्लूट आपके लीक है, आपके फ्लूट के अंदर पानी चला जाए तो वो इस वाल को ऊपर उठाएंगे नहीं, यानी कि सुराख को नहीं बंद करेंगे। फ्लूट सुराख को बंद नहीं करेंगे। जब फ्लूट सुराख को बंद नहीं करेंगे तो गाड़ी ओवर करेगी। तो जब आपके फ्लूट, एक और बात होती है, गाड़ी के अंदर मिसिंग आ गई है कि यार गाड़ी ना मिसिंग कर रही है, ट्यूनिंग कराई थी तो गाड़ी ने मिसिंग शुरू कर दी है। ये चाइना के और सीडी के नए मॉडल में जो है गोल कार्बोरेटर हैं जो, उसके अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। जो पुराने मॉडल हैं अक्सर अगर कोई सही हाथ ना लगे गाड़ी को ट्यूनिंग में, तो उसकी फ्लूट की एक पतरी होती है जो यहाँ पर है, अगर इसको वो छेड़खानी कर देता है, यानी कि वो कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल जाने ही नहीं देता। कि बंदा गाड़ी को रास्ते पे खड़ा करके देखता है यार टैंकी में पेट्रोल भी है, तो ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही। तो फिर जब देखते हैं कि फ्लूट की पतरी को हिला दिया जाता है, वो फ्लूट को उठा के ही रखती है, पेट्रोल को अंदर आने ही नहीं देती। जेट उसको, ये न्यूट्रल, ये जो जेट होता है ये बंद करके रखता है सुराख को, पेट्रोल नीचे आएगा तो गाड़ी चलेगी।
तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल आएगा तो चलेगी, फिर उसको एडजस्टमेंट की जाती है, फिर गाड़ी चलती है। तो दूसरा ये है कि अगर इसके अंदर बाज़-औक़ात गलती हो जाती है कि ओवर कर रही है गाड़ी, इसके अंदर थोड़ा सा कचरा नज़र आ गया कि यार जो ना जम गया है, गाड़ी एक दिन सही हो जाती है फिर ओवर शुरू कर देती है गाड़ी, एक दिन सही हो जाती है फिर ओवर पेट्रोल कर रही होती है। तो इस सुराख के अंदर कचरे को साफ़ करते हैं, ये इस सुराख के अंदर तो थोड़ा सा कचरा होता है, तो उसको रेगमाल से अगर कोई गलती से साफ़ कर देता है तो फिर वो गलती इतनी बड़ी होती है, कार्बोरेटर ही चेंज करना पड़ता है। ये वाला खोल के चेंज कर देते हैं। ये तो मिनिमम सही मिलता ही नहीं है मार्केट से, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ होती है वही सही होती है। फिर कार्बोरेटर ही नया लेके लगा दिया जाता है, ताकि ओवर करने का झंझट ही ख़त्म हो जाए गाड़ी का। नए मॉडल को तो नहीं आता, जिसके पास पुरानी गाड़ी होती है उसके पास ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ओवर कर रही होती है गाड़ी। तो दोस्तों इस मॉडल को तो छेड़ना ही नहीं होता, क्योंकि इसका है प्लास्टिक का, कंपनी ने बिल्कुल फिट बनाया हुआ है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो ये दोस्तों होता है स्लो जेट और ये होता है तेज़, यानी कि इसके अंदर सिलाई होती है जब आपकी गाड़ी स्लो में नहीं खड़ी हो रही। ये वाला जो जेट है ना छोटा, ये वाला ये होता है जब आप रेस नहीं देते और गाड़ी स्टार्ट खड़ी नहीं होती, तो आप सोचते हैं यार स्लो में गाड़ी क्यों नहीं खड़ी हो रही। जब आप रेस को बढ़ा देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी हो जाती है, स्लो में स्टार्ट खड़ी नहीं होती। तो जब आप इसे खोलेंगे ना दोस्तों, तो इसके अंदर कचरा होगा, बिल्कुल बारीक सुराख होता है, बिल्कुल बारीक सुराख होता है, जो कि बिल्कुल कम पेट्रोल लेता है, यानी कि स्लो जेट ये होता है हाई, यानी कि इधर से ज़्यादा पेट्रोल लेता है। जैसे ही इधर से सिलाई जो है ना इस जेट के अंदर ही होती है, जैसे हम रेस को बढ़ाते जाएंगे सिलाई उठती जाएगी और पेट्रोल ज़्यादा बाइक खींचेगी, तो स्लो जेट है। अगर आपकी गाड़ी स्लो नहीं खड़ी हो रही, तो आपको यार मसला है कि स्लो में कुछ भी कर लें खड़ी नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, नहीं समझ में आ रहा, तो आप खुद भी खोलें तो ये स्लो जेट को खोलेंगे सुई के साथ, या बिल्कुल बारीक औजार के साथ, आप बिल्कुल बारीक सुई जैसे के साथ ही, सुई के साथ ही अव्वल तो साफ़ हो जाएगा, सुई के साथ सफा करके दोबारा लगा देंगे तो आपकी गाड़ी स्लो में खड़ी होगी, पक्की बात है ये। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे फिट कर देते हैं। हाथ को कचरा लगा हुआ था तो इसे धो लेता हूँ ताकि मसला ना आए। ये दोस्तों ऐसे फिट होता है, ऐसे लगा देंगे इसे, ये लगा देंगे। दोस्तों जो पुराने मॉडल हैं उनमें ये पतरी यूज़ की जाती है फ्लूट की, कि पेट्रोल को कटोरी के अंदर कितना जमा करना है, तो ये हो जाता है दोस्तों। उधर ही रख दें कैमरे को। ये दोस्तों बस ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया कि कार्बोरेटर का क्या काम होता है।
ये दोस्तों अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, ताकि आपका जो है कटोरी के अंदर यहाँ साइड में एक रिंग होता है, तो उधर से अगर आप टाइट नहीं करते तो पेट्रोल की वजह से सेम करता है। तो ये टाइट कर देना है। अगर आप टाइट कर भी देते हैं तो भी सेम करता है, तो आपने मार्केट से 10 रुपये का रिंग लेना है कार्बोरेटर का। अगर आपका पुराना मॉडल है तो पुराने मॉडल की कटोरी का रिंग ले लेना है। अगर आपका नया मॉडल है तो नए मॉडल का कार्बोरेटर का कटोरी का रिंग ले लेना है। तो वो लेके आप पुराने को उतार देंगे, कोई पतरी या छुरी वगैरह से साफ़ कर देंगे अच्छे तरीके से पेचकस से। तो फिर वहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं समद बॉन्ड या सिलिकॉन लगा के रिंग लगा देंगे, तो आपका परमानेंटली वो मसला हल हो जाएगा, दोबारा सेम नहीं होगी। ये दोस्तों हो गया कार्बोरेटर का काम। तो ये फिट कर देंगे। अरे दोस्तों फिल्टर लगा देते हैं।
दोस्तों ये अभी भी ज़्यादा नरम नहीं हुआ, तो हम इसे काला तेल लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे काला तेल लगा देंगे तो ये आराम से लग जाएगा। ये दोस्तों फिल्टर डल गया है, तो इसके बाद हम कार्बोरेटर लगा देते हैं। ये लगा दिया दोस्तों। इसके बाद होते हैं इसके टैपट, जो हमें करने हैं, ये आपको करके दिखाते हैं। इधर से बैटरी लगानी है वो बाद में लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें गियर लीवर खोल लेना होता है। दोस्तों गियर लीवर खोल लेना है। फिर दोस्तों मैग्नेट टापे को खोल लेना है।
तो टैपेट कवर को खोल लेना है और एहतियातन इसे भी सीधा नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है ताकि इसकी इसकी जो साइड है ये भी क्रैश ना हो, सही रहे। इधर से आ जाए। दोस्तों इसकी 3 टॉप होती हैं मैग्नेट की, ये आप देखेंगे इसके ऊपर टी लिखा हुआ है मैग्नेट के ऊपर। तो एक यहाँ पे कट का निशान है जहाँ पे मेरा नाखून है, तो आप यहाँ पे सीधा करेंगे तो ये एक टॉप है। तो आप देखेंगे कि एक टॉप है जहाँ पे जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे, ये ऊपर वाला टैपेट वाल हिलेगा इसके साथ ही। तो हम आगे टॉप ले आते हैं एक और, ये अगला चक्कर आ गया। तो अब ये जैसे घुमाएंगे तो ना नीचे वाला वाल हिलेगा, जैसे मैं ये घुमा रहा था और ये हिल रहा था, अब ना नीचे वाला हिल रहा है ना ऊपर वाला। अगर मैं एक और टॉप ले आता हूँ दूसरी टॉप से, ये नीचे वाला वाल हिलेगा जैसे ये हिल रहा था। तो हमें जब ये एक टॉप ऐसी है जिससे ये, अब जैसे आपको बता रहा हूँ कि ऐसे घुमाने से ना ये हिल रहा है ना ये हिल रहा है, और टी का निशान ये सामने रख के छोड़ देना बस, और इसके टैपेट कर देने हैं। दोस्तों ये होता है टैपेट। तो इसका जो गैप होता है दोस्तों मैं आपको बताऊं बिल्कुल मामूली सा होता है। तो इसको थोड़ा सा, ये होता है इनटेक वाल, नीचे वाला होता है एग्जॉस्ट वाल। तो जो ऊपर वाला है उसका गैप बिल्कुल थोड़ा होता है, नीचे वाले से, नीचे वाले का थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है वो। तो अगर बिल्कुल गैप ना हो, यानी कि ऐसे आप पकड़ के ऐसे हिलाते हैं आपको महसूस ही नहीं होता कि यार ये गैप है, तो आप उसे सही करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 टाप हैं इसकी। एक टाप ऐसी आएगी जब आप उसे मैग्नेट को घुमाएंगे ना ऊपर वाला वाल हिलेगा ना नीचे वाला, तो वो टाप आपकी सही है। तो उस टाप पे आप दोनों टैपेट सही कर दें, गैप उनकी थोड़ी थोड़ी गैप होनी चाहिए। नीचे वाले की जो है वो ऊपर वाले से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये दोस्तों हो गया ऊपर वाला, तो नीचे वाले की बारी है।
ये हो गए दोस्तों टैपेट इसके, तो हम इसे भी लगा देंगे। ये हो गया दोस्तों। अब इसका मैग्नेट टापा लगा देते हैं। बस अपना जो काम था वो ट्यूनिंग का, अभी चैन को भी टाइट करना है। अभी दोस्तों आपको चैन टाइट करने का तरीका भी बताते हैं। तो चैन को ट्यूनिंग के, जब ट्यूनिंग होती है तो चैन भी टाइट हो जाती है इसकी। दूसरा साथ ही लगा हुआ है। दोस्तों अब आपको बताएंगे चैन टाइट करने का तरीका। दोस्तों अब इसकी बैटरी भी फिट कर देते हैं, जो काम करते चले। पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा देना है, नेगेटिव को नेगेटिव लगा देना है। तो ये दोस्तों हो गया। अब इसके साथ ये पतरी लगी हुई थी, तो ये पतरी लगा देंगे ताकि बैटरी बाहर ना गिरे। तो इसका बोल्ट बड़ा था यहाँ पे, ये है। दोस्तों इसका बोल्ट लगा देंगे। ये दोस्तों इसका टापा लगा देंगे। दोस्तों ये चैन को टाइट करने वाला हूँ मैं, जो ढीली है। तो इसको 16-17 का पाना लगता है, जो इसका नट ढीला करके। जो पुराने मॉडल हैं दोस्तों उसका तो एक्सल इधर से डलता है और का नट जो है उधर से टाइट होता है। तो मैंने इसका सिस्टम नए मॉडल की तरह ही कर दिया, क्योंकि नए मॉडल का उधर से एक्सल डलता है, इधर से नट लगता है, तो मैंने वैसे कर दिया है। तो इसको ढीला कर देना है। ये उधर से भी घूम रहा है, तो ये उधर से 14 की चाबी लगेगी, इधर से 16-17 का पाना लगेगा। तो दोस्तों इसे रिंग स्पानर भी कहते हैं। 16-17 का रिंग स्पानर इधर लगाएंगे, तो इधर से ये ढीला हो गया, इधर आ जाए। तो फिर आपने ये इसे ढीला कर देना है। ये है दोस्तों, इसे ढीला कर देना है। अब हम दोस्तों चैन को टाइट करने वाले, ये देखिए ढीली है चैन। तो अब इसको 11 की चाबी लगेगी, तो जो हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ का ये ख्याल रखना है आपने कि चैन को टाइट जो है एक तरफ से नहीं किया जाता, इसकी लाइन आउट हो जाती है। कि ऐसा नहीं कि इधर से ही टाइट कर दें तो चैन को ये व्हील पीछे खींच लेगा। तो उधर से भी टाइट, उतनी जितनी चूड़ियाँ इधर से टाइट करनी है उतनी चूड़ियाँ उधर से भी नट की टाइट कर देंगे, तो आपकी चैन कभी नहीं उतरेगी। क्योंकि बाइक जो है वो भगाते हैं बाइक को। तो साइकिल की तो खैर है, लाइन आउट भी हो जाए तो उतर जाए चैन तो कोई मसला नहीं है। तो ये दोस्तों जैसे कि मैं इधर से
3-4 चूड़ियाँ टाइट की हैं, तो 3-4 चूड़ियाँ इधर से टाइट कर देंगे, तो इधर 10 की चाबी लग जाएगी। ये हो गया दोस्तों, इधर से ये टाइट हो गई, इधर से वो टाइट हो गई। इतनी टाइट बहुत है दोस्तों। अब इसके जो है दोस्तों, अब आपको एक ऐसी बात बता देते हैं कि जो आपको बहुत अच्छी लगेगी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, कि आपने जो है जब आपने चैन को टाइट कर लिया है तो चलते हुए चूं चां की आवाज़ आती है, तो वो किस वजह से आती है वो आपको बताते हैं। कि जब आप चैन को टाइट कर देते हैं तो लेदर की भी लाइन थोड़ी सी आउट हो जाती है। तो आपने क्या करना होता है कि जस्ट आप व्हील को तेज़ घुमाएंगे तो एकदम ब्रेक लग जाएगी, पीछे वाली ब्रेक लगा के जब आप नट को टाइट करेंगे तो वो चूं चां की आवाज़ नहीं आएगी, और वो लेदरों की एडजस्टमेंट हो जाती है, फिर आपका जो है लाइन बिल्कुल सेट रहती है। तो जैसे कि ये देखें आप, व्हील घुमा, यहाँ से रोक के ब्रेक के पेडल से पाँव नहीं उठाना, आपने इसे टाइट कर देना है। ये दोस्तों जैसे टाइट हो गया, मैंने उधर से पाँव उठा लिया। अब जो चूं चां की चैन की लेदरों की वजह से आवाज़ आनी थी वो नहीं आएगी। तो दोस्तों हम जो है चैन को तेल दे देंगे थोड़ा सा। दोस्तों इसका गियर लीवर खुला हुआ है, गियर लीवर भी लगा देते हैं। आप हमारा साथ दीजिएगा और हम इंशाल्लाह ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये दोस्तों हो गया फिर, जो कि अब रेडी है। तो मज़ीद जो है वो आपको बताते चले। जो रह गया है वो ये है कि इसकी आपने कटोरी को भी साफ़ कर देना होता है। पेट्रोल जैसे कि बंद है,
आपको बताते चले, यहाँ पर भी कचरा जमा हो जाता है। दोस्तों के जैसा कि ऐसे होता है कि अगर आपके पास बाज़-औक़ात चाबियाँ नहीं हैं, तो जो चीज़ आपके पास दस्तयाब हो सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों से भी आप काम कर सकते हैं। यानी कि आप बाज़-औक़ात रेंच होता है, काफ़ी जगह पर इस्तेमाल हो जाता है वो, 12 की 14 की, ये वो आपके पास चाबियाँ नहीं है तो अकेला रेंच भी है वो काफ़ी जगह पे लग जाता है। जैसे जुगाड़ कहा जाता है, तो जुगाड़ के तौर पर काम आ जाता है, हर जगह पे लग जाता है। तो छोटा रेंच भी होना चाहिए, बड़ा भी। तो अब यहाँ 10 की चाबी लगती है, जो इसका बोल्ट है वो स्लिप हो चुका है, ऐसे नहीं खुल रहा, तो प्लास के साथ खुल जाएगा ये। तो जैसे कि अब मेरे पास भी प्रॉब्लम ये है कि बड़ा प्लास दोस्तों ये कटोरी भी साफ़ की जाती है, खोल के इसे खोल के साफ़ कर देते हैं, तो इसके अंदर भी काफ़ी कचरा होता है। तो भी इसका औज़ार मेरे पास नहीं है, तो मज़ीद जो है आपको कुछ और बता देते हैं। तो दोस्तों ट्यूनिंग में इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आपने टापे वगैरह को अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। ये तो मेरी अपनी बाइक है, इसीलिए मैं कुछ भी इतना पेट्रोल नहीं लगाया। जैसे कि मैग्नेट टापा जो होता है, इसकी चैन वाली साइड होती है, वो पेट्रोल से धो लेते हैं, मैंने तो साफ़ भी नहीं किया, ऐसे लगा दिया। तो मेरी अपनी बाइक थी इसलिए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक जो होगा वो आपको मुकम्मल साफ़ करके देगा। जैसे कि यहाँ पे मट्टी है, ये वो हर चीज़ वो पेट्रोल से साफ़ करके आपको दे देगा। जहाँ पे सेम होगी पेट्रोल से धो देगा, ताकि उससे आपको ये नहीं होता कि यानी कि कस्टमर मुतमईन हो जाता है आपकी सफाई देखकर, यार इस बंदे ने काम बहुत अच्छा किया है, वो सफाई कर दी है। ये मेरी अपनी बाइक है इसलिए मैंने नहीं की। तो ये दोस्तों आपको सफाई करके बता देते हैं कि ये टापे वगैरह की सफाई कर देते हैं, ताकि वो शागिर्द लगा देते हैं, ताकि आपकी बाइक को साफ़ कर दे, कपड़ा लगा दे। यही दोस्तों होता है ट्यूनिंग में, चैन को टाइट कर देना होता है, कार्बोरेटर को साफ़ कर देना है, फिल्टर नया डाल देना है, टैपर सही कर देने हैं। जो आपकी आवाज़ें होती हैं फालतू, वो ख़त्म करनी होती हैं। जैसे कि कोई बॉडी में कोई बोल्ट नट वगैरह होते हैं, शागिर्द को लगा दिया जाता है, यार इसका नट बोल्ट जो है वो भी टाइट करा देना। तो ये होता है दोस्तों, जब भी कोई ट्यूनिंग कराता है तो यही काम होता है कि कोई नट बोल्ट हो तो कमी पेशी वो टाइट कर देना। दोस्तों आगे जो है हम आपको बताएं और कि मिसिंग का जो है वो टैंकी की वजह भी आपको मैं बता देता हूँ। मिसिंग क्या होती है कि मिसिंग कि आप बाइक में जा रहे हैं सफ़र के दौरान, यकदम आपको ऐसा लगता है कि बंद होके स्टार्ट हुई है गाड़ी, मिसिंग कर रही है। तो हर चीज़ ओके, आपने रिंग पिस्टन भी करा लिए हैं, तो हर चीज़ ओके है। तो उसकी एक और वजह भी हो जाती है दोस्तों, अगर आपने टैंकी के ढक्कन के अंदर रबड़ जो डलती है वो डाल दी है, तो दोस्तों एक टैंकी का जैसे वो घुमा के ऊपर वाला ढक्कन घुमा के चाबी लगाई जाती है, तो अगर उसके अंदर एक सुराख होता है बिल्कुल बारीक सा, मतलब कि किसी चीज़ को बोतल में अगर पानी बंद हो ना, तो वो उसको खोलेंगे, वो अगर हवा कम हो तो ढक्कन लगा दें तो वो दोबारा फूल नहीं सकती, उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो फूलेगी। इस यही बात होती है कि पेट्रोल टैंकी से उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक उसे कहीं से
थोड़ा सा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। टैंकी के ढक्कन में एक गैप होता है कि टैंकी को थोड़ी सी हवा मिलती रहे, और उसी हवा से टैंकी से पेट्रोल नीचे आता है, तो गाड़ी इस वजह से मिसिंग होती है। तो ये भी ख्याल करना है आपने कि बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है। ये दोस्तों कार्बोरेटर का बोल्ट जो है ये लगता है। ये दोस्तों ख़राब हो चुका है, तो आए हम दूसरे उधर से पुरानों में से एक ऐसा उठा के लाते हैं लगाने के लिए। जैसे कि आपका सामान जो फालतू पड़ा होता है उसमें अमूमन आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी काम की हैं। वैसे तो वो काम की नहीं होती, जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती फिर वो आपको काम देती हैं वो चीज़ें। तो ये देखें, ये खोलने में भी मुझे प्रॉब्लम दे रहा था, अब लगेगा नहीं। तो मैं इधर से कोई भी ऐसा, ये है 8 का, यानी कि ये इसकी जो पकड़ने वाली जगह है वो है 8 नंबर की। तो आगे से पकड़ने वाली जगह बेशक 10 नंबर की भी हो, तो ऐसा उठा के मैंने लगा देना है। तो ये ख़राब है तो दूसरा उठा के लगाना है मैंने। दोस्तों हम देख रहे हैं इधर से कि हमें कुछ मिल जाए लगाने के लिए। तो दोस्तों ये आ गया, ये मिल गया है हमें, ये 10 का है। तो ये इससे थोड़ा लंबा है, तो जुगाड़, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जुगाड़ पाकिस्तानी काम है ये हमारा। तो ये देखें, ये हो गया पूरा इधर से। एक और लगा देते हैं, आर्जी तौर पे है, फिर नया लेकर लगा देंगे। तो दोस्तों मेरा साथ दीजिए। ये दोस्तों थोड़ा सा लंबा था, तो मैंने इसके अंदर 2 नट रख दिए हैं जो खुले साइज़ के थे, तो अब ये फिट आ गया। ये दोस्तों हो गया है ट्यूनिंग, आपको बता दी है, कर दी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।